हेलो डियर चिल्ड्रन। आज का हम टॉपिक देखेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार आपको कॉपी को फिल करना है, कॉपी फिल करना है, और किस प्रकार आपको किसी क्वेश्चन को कॉपी में कैसे लिखना है। कॉपी का तरीका बताएंगे, कॉपी को कैसे फिल करना होगा, आंसर हमें कैसे लिखना होगा। तो प्यारे बच्चों, ये मेरे पास कॉपी का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है, और बोर्ड में कहीं इसका जो साइज़ होगा कॉपी का आपको दूना मिलेगा। क्योंकि इस बार क्या है, जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उन्होंने भी अभी देखिए बोर्ड परीक्षा को फेस नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हालांकि वो प्रमोट वाले बच्चे हैं और आप 10th के हो, आपने भी आप बोर्ड परीक्षा आप फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं। तो आप बोर्ड परीक्षा में फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी समस्या, ठीक है, प्रॉब्लम फेस, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बच्चों के काफ़ी कमेंट्स थे कि सर इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दो, बता दो कॉपी कैसी आती है, कॉपी को कैसे लिखा जाएगा, उसमें रोल नंबर पड़ता है, नाम पड़ता है, रोल नंबर हमें कैसे लिखना है, शब्दों में, अंकों में, बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। कॉपी को कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन इंग्लिश में कैसे उतारेंगे, कैसे लिखेंगे, बच्चों के बहुत सारे डाउट हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं ये मॉडल क्वेश्चन पेपर समझा 23 वाला ही लेकर आया हूँ आपको। अब जैसे समझो, जैसे आपका ये क्वेश्चन आ गया, पार्ट 1 आ गया आपका, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। अब जो आ गया पार्ट ए, यहाँ से क्वेश्चन आपका शुरू हुआ कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब ये वाला आप कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इस पर पढ़ा क्वेश्चन 1 से 3 तक, ये सर क्या है? तो क्वेश्चन 1 से लेकर 3 नंबर तक ये वाला क्वेश्चन 1 ही कहलाएगा। यहाँ से देख रहे हैं आप, क्वेश्चन 1 देख रहे हैं इसका, आप इसका क्वेश्चन 1 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, और दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर 2, और तीसरा आपका क्वेश्चन नंबर 2, तीसरा आपका क्वेश्चन नंबर 3, जी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक बकाया। ये अब ये दूसरा शुरू हो गया, ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। तो इससे संबंधित, इस पैसेज से संबंधित आपके 3 क्वेश्चन हैं। कितने हैं? 3। अब आप सपोज करो आप पहला वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सर कॉपी कैसे फिल करना है? सबसे पहले आप बताते हैं कॉपी कैसे फिल करेंगे। तो कॉपी में आपको अनुक्रमांक डालना है, ठीक है। सपोज करो आपका अनुक्रमांक 2 प्रकार से होगा, एक तो वहां लिखा होगा कॉपी में अंकों में, क्या लिखा होगा? अंकों में, ठीक है, अंकों में लिखना, और एक लिखा होगा शब्दों में, अंकों में और शब्दों में। एक तरफ होगा अंकों में और दूसरी तरफ होगा शब्दों में, क्रम से लिखा होगा। उसमें देखिए आपको इस कॉपी पे अपना नाम नहीं डालना है, केवल अनुक्रम डालना है, रोल नंबर जिसको कहते हैं, अनुक्रमांक, ठीक है। जैसे सपोज करो आपको रोल नंबर 0, 5, 6, 7, 8, 9, 20 हो, ऐसा हो आपका रोल नंबर आपका। तो बहुत से बच्चों को ऐसे याद नहीं होता है कि सर कैसे याद करें, बहुत ही। तो देखो पहले ऐसे समझो, इसको लिखो कितना है, ये कितना हो गया, ऐसे गिन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो आप बोलेंगे 56,78,000, ठीक है, 920। अगर आप इससे भी ज़्यादा हो रहा है आपका, तो आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो आपको शब्दों में कैसे लिखना है? जैसे 56 है तो आपको 56 लिखना होगा शब्दों में, 78 लिखना होगा, और आप 920 लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गए? एक एक करके लिखते शब्दों में, कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे चाहे आप, जैसे आपको ठीक है, जैसा आपको सरल लगा आप वैसे कर सकते हैं इजीली से। तो आपको क्या करना है कि अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है, नाम नहीं लिखना है, नाम नहीं लिखना है। किस पर? कॉपी पर, बोर्ड में कॉपी पर आपको नाम नहीं लिखना है। बोर्ड वाली जो कॉपी होगी उस पर आपको नाम नहीं लिखना है। अगर नाम लिखोगे तो टीचर आपको, ठीक है, फटकार लगा सकता है, आपको डांट सकता है, और वो गलती पे, ठीक है, मिस्टेक हो जाएगी, चीटिंग हो जाएगी कॉपी पर, तो दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है, वहाँ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, वहाँ बोर्ड की एग्जाम कॉपी पर ना तो नाम का ऑप्शन होगा, वहाँ आपको ना नाम लिखना होगा, ठीक है। वहाँ आपको केवल रोल नंबर लिखना। आपको कुछ भी समझ में ना आए तो केवल आप अपना रोल नंबर डाल सकते हैं। वहाँ पेपर भी कोड होगा, जो आप पेपर देंगे वहाँ पेपर कोड होगा, एक क्या होगा? पेपर कोड, ठीक है। पेपर कोड क्या होगा? ऐसे जिप पेपर, सपोज करो इसमें पेपर कोड नहीं दिया है, जैसे वहाँ ऐसे पेपर कोड होगा, जैसे AB ऐसे, और जो भी इसके आगे लिखा हो ये पेपर कोड आपको लिखना होगा। वहाँ ऐसा आता है AX, जो भी हो ऐसा कोड लिखा होता है, कुछ अंकों में ऐसे लिखा हो 5 तो ऐसा वहाँ आपको लिखना होता है। तो आपको कुछ भी समझना है तो आप अपना रोल नंबर डाल दें। रोल नंबर डालने के बाद फिर कॉपी का मार्जिन देखेंगे। कॉपी को अब इस वाले पृष्ठ से बहुत से बच्चे कहते सर पहले पृष्ठ से ही लिखना शुरू कर, नहीं, इस वाले पृष्ठ से आप लिखना शुरू नहीं करेंगे। यहाँ तो केवल आपको फिल करना होगा। ये वाला पेज जो होता है फर्स्ट वाला, ये लिखने का नहीं होता। हालांकि ये पेज उसमें एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ था, बोर्ड जो कॉपी होती है उसमें एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ था। आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे इस वाले पेज से, इसको भी ऐसे कर देंगे, और यहाँ से आपको स्केल लेंगे और यहाँ से आप लाइनिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? लाइनिंग कर लेंगे। यहाँ से आप लाइनिंग कर लेंगे और इस साइड भी आप लाइनिंग कर लेंगे। फिर यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे। अब जैसे आपका क्वेश्चन ये है, पार्ट ए है, यहाँ से
तो सबसे पहले बहुत से बच्चे ये नहीं डालते हैं कौन सा सेक्शन है, कौन सा पार्ट है, वो ऐसे ही लिखना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन नहीं डालते, बाद में देखते हैं क्या है। तो पहले आपको डालना होगा पार्ट, ऐसे PART पार्ट, पार्ट ए, ऐसे आपको पार्ट ए डालना है। आपका पार्ट ए पड़ गया, ठीक है, वहाँ आप स्केच ले जाएंगे ब्लैक वाला और इसको वहाँ ऐसे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन कौन सा आपका, क्वेश्चन नंबर 1, तो आप ऐसे डालेंगे क्वेश्चन 1 2 ऐसे आंसर, ठीक है, ऐसे समझ गए। और जो भी आप इसका आंसर कर रहे हैं, अब ये वाला आंसर कर रहे हैं तो आप इसको, ठीक है, इसको बहुत से बच्चे कुछ देखा है मैंने बोर्ड एग्जाम में क्या कॉपी करते हैं। तो ऐसे देखो एग्जामिनर पर बहुत प्रभाव पड़ता है, वो समझता है बच्चा क्या पागल है बिल्कुल, उसे इतना भी सभ्यता नहीं है, पूरा उतारते हैं बच्चे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको ये वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, आप ये क्वेश्चन दे रहे हैं इसका, ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसका जी तो ऑप्शन वाला है। तो आपको जैसे जे आपको OMR शीट में लगाने को आए तो आप OMR शीट में, तो फिर तो आपको कॉपी में नहीं लिखना है। तो आपको OMR शीट वाले ऐसे क्या आएंगे, आपके 4 कॉलम आएंगे, आपको मैं बता देता हूँ इस चीज़ पे ऐसे। तो जो आप इसमें देखो 4 दिए हैं ABCD, तो आप सपोज कर लो ये A हो गया, ये क्या होगा A हो गया, ये आपका B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। अब आपका जो भी सही है, आपको जो जैसे सपोज करो इसमें D सही है तो D वाला ही आपको भरना है, ऐसे समझ गए, ऐसे। फिर कोई भी अगर आपको कहीं मिस्टेक दिख रही है कि ये गलत है, तो आपको इसको देखो, आपको इस पर वाइटनर का यूज नहीं करना है, आपको इसको स्क्रैच नहीं करना है, ब्लेड पेट से नहीं खरोचना है, फिर इससे छेड़छाड़ नहीं करना है आपको, पहले समझ गए। अगर आप छेड़छाड़ करके इस पर वाइटनर लगा के ये वाला या ये या बी कोई सा और ऑप्शन भरते हैं इसमें, तो आपका क्वेश्चन फिर गलती ही मानेगा, ठीक है, उसको वो नंबर नहीं देगा। इसलिए गलत है तो सही है तो आपको फिर उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है, OMR शीट वाले में। हालांकि कॉपी में गलत हो जाए तो उसे आप काट के सही कर सकते हैं, वहाँ तो आपको नंबर मिल जाएगा, मगर OMR में अगर आप वो करेगा तो वो दिख जाएगा, फिर वो टीचर समझ जाएगा हालांकि इनने कहीं से चीटिंग की है, किसी से पूछा है, कुछ भी क्या है, तो उससे ठीक है आपको नंबर नहीं मिलने वाला उससे, ये आप ध्यान रखना। तो प्यारे बच्चों, अब ये वाला जो टॉपिक हम बता रहे हैं आपको, अब इसको क्या करना है, इसी प्रकार आपको करते रहना है। अब ऐसे आपको इसको लिखना है। अब मैं आपको इसी वीडियो में यही सारी बात बता रहा हूँ कि भाई इसमें रोल नंबर कैसे पड़ेगा और कॉपी पे क्या होगा, कॉपी पे वो आपका कक्ष नंबर भी, वो कौन से आप कक्ष में कमरा में बैठे हैं वो आपको डालना होगा। आपको उसके बारे में नहीं पता है कुछ भी, तो केवल आप रोल नंबर डाल के, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट ना करें और आप अपने क्वेश्चन, ठीक है, पेपर को सॉल्व करना शुरू कर दें। ये ना देखें कि क्या होगा, घबराए नहीं, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है किसी बच्चे को, ठीक है। अब देखो जैसे अब आपका अब जी हो गया, सपोज करो अब क्वेश्चन नंबर आया आपका 4, सपोज करो ये क्वेश्चन आपसे आता नहीं है, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, आप भूल गए, कोई बात नहीं। तो बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, सर शुरू से स्टार्ट करेंगे जो है उसके टाइम वेस्ट करते रहते हैं, ठीक है, ऊपर लेंटर देखते रहते हैं, ये नहीं है यार, उधर झांकते रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। पहले आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है तो करो, नंबर क्वेश्चन 4 आ रहा है तो वहां से करो, पीछे से आ रहा है पीछे से करो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे से आप पेपर कहीं भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई भी बच्चे बड़ा डाउट में रहते हैं, सर अगर हम जैसे हमसे क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, तो क्या हम बीच में सुनिए, बिल्कुल कर सकते हैं, बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, आप जो पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से आता हो, जो आपको अच्छे से याद हो, वही उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उससे क्या है एग्जाम पर अच्छा ठीक है प्रभाव पड़ता है, उसे पता है बच्चे, अब उसके सामने अच्छी चीज़ लिखोगे तो वो समझ जाएगा हाँ भी बच्चे ने मेहनत की है, पढ़ा है, और वो सारे आपको नंबर अच्छे से देगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो सपोज करो अब जो आपको क्वेश्चन नंबर 6 आता है तो आप क्वेश्चन नंबर 6 करें, जरूरी नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता है तो ना करें, उसके लिए जगह छोड़ देते हैं बच्चे, कुछ करते नहीं, पेज नहीं छोड़ना है। सपोज करो आपको वो याद नहीं आया तो फिर क्या पेज ऐसे सही, फिर दिक्कत आएगी, एग्जाम सोचने ने तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो ऐसे नहीं है, जब क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ 1 नहीं आता है तो आप 6 ही डालेंगे, यहाँ से जो आता है वही स्टार्ट करेंगे, बात समझ गए। अब 6 वाले का अब जैसे जे है ये आपको, ठीक है, ये रीऑर्डरिंग वाला पार्ट है, आपको करना है। हालांकि मैं पेपर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आपको लिखना कैसे है, करना कैसे क्या है। तो आपको रीऑर्डरिंग वाला, अब इसमें ऑप्शन देगा वो सी वाला, तो ये सी वाला ऑप्शन अब आपको ये कॉपी में लिखना है। सपोज करो कि ये आपको सीट में नहीं लगाना है तो कॉपी में लिखना है, तो यही उतार देंगे ऐसे सी नंबर, आपको पता है तो ये उतार देंगे ऐसे माई, ठीक है। ये ब्लैक पेन है, आप हाँ बच्चे पूछते हैं सर कौन से पेन का यूज़ करना है, भैया आपको केवल 2 ही पेन का यूज़ करना है, एक ब्लैक और एक ब्लू, ठीक है, ब्लैक ब्लू पेन का ही आपको यूज करना है। आप जेल पेन का भी यूज ना करें बोर्ड में, ठीक है, जेल पेन का यूज ना करें, ठीक है, नॉर्मल पेन का यूज करें आप, केवल आप ब्लैक ले जाएं और ब्लू पेन ले जाएं, ठीक है, जो आप पेन आपको अच्छे से राइटिंग आता हो
और बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम आप पेन, ठीक है, पहले ऐसे पेन ले जाएं जो पहले बहुत से बच्चे क्या होते हैं हैंड टू हैंड खरीदते हैं तो अच्छे से राइटिंग नहीं दे पाते हैं, थोड़ा ठंड का मौसम है तो पेन अच्छे से नहीं चल पाते हैं, राइटिंग बहुत खराब आता है। तो प्यारे बच्चों इन सारी चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा और अच्छे से पेपर कॉपी को सजा के, चाहे आप एक क्वेश्चन कम करें प्यारे बच्चों, मगर क्या है कॉपी को अच्छे से सजा के, हालांकि क्या करना है आपको लाइनिंग भी करनी है, इसके क्या करनी है लाइनिंग करनी है, कॉपी को अच्छे से सजा के बहुत अच्छे से करना है। हालांकि मैंने समझाया कापी मेरा कापी का साइज छोटा है, आपकी कापी काफ़ी बड़ी होगी, तो आपको कापी को प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से सजा के लिखना है, चाहे आप एक क्वेश्चन कम करें। आप समझ रहे होंगे। अब जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 6 आता है सपोज करो, अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आता है मगर वो आपके ध्यान में नहीं आ रहा है, उसमें देर लग रही है, तो कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट ना करते हुए अब सपोज करो आपको क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है, क्या आ रहा है 9, क्वेश्चन नंबर 9, हालांकि आप देख पा रहे होंगे पेपर क्वेश्चन नंबर 9, तो आप क्वेश्चन नंबर 9 करो, यहाँ डालो क्वेश्चन नंबर 9 टू आंसर, ऐसे बस जो भी नंबर कर रहे हो। अब सपोज करो क्वेश्चन नंबर, अब इसका क्या कर रहे हैं आप, वो जो भी करना, अब जैसे इसका ये है, ठीक है, ये लिखा है, क्या लिखा है इस पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो अब ये अब देखो पहले इसको पढ़ोगे तभी आप दे पाओगे। तो उसका 9 का ये वाला पार्ट है, ठीक है, 9 का ये वाला पार्ट है क्वेश्चन, ये 9 लिखा है, तो अब इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, अब इसका ऑप्शन ए है, ए सही है तो आपको ए भरना हो, जैसे इसमें बी दिखा रहे हैं तो आपको बी करना है, क्या करना है बी, तो आपको लिख देंगे बी आंसर। आपको इसको लिखने का टाइम नहीं, कोई बात नहीं, अगर लिखना चाहो तो आप लिख दो तो बेटर होगा, क्योंकि टीचर भी कंफ्यूज नहीं होता है फिर, यानी ऐसे लिखना चाहो आप लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि कॉपी में आपको ऐसे लिखना हो तो लिख सकते हैं। हालांकि अगर ऑप्शन टाइप अगर सीट में है, ठीक है, तो आपको वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, वहाँ तो आपको क्या करना है, केवल आपको भैया सर्किल फिल करना होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे आपको करना होगा, ऐसे बस ऐसे छोड़ देना है। तो प्यारे बच्चों वीडियो ज़्यादा लेंथ हो जाएगी, मैंने आपको इसमें बताया इस वीडियो के माध्यम से कि देखो आपको कैसे क्वेश्चन नंबर डालना है, ज़रूरी नहीं है कि आप क्रम से लिखें और कॉपी पे आपको नाम नहीं लिखना है, कॉपी को केवल आपको क्या करना है रोल नंबर डालना है अपना अंकों में और शब्दों में, और मेन पृष्ठ नहीं लिखना है आपको, एक पृष्ठ वो अलग होता है, आपको अंदर से ही लिखना होगा। तो प्यारे बच्चों क्या है कि आप अगर कोई भी दिक्कत है, आप कहीं भी कोई डाउट है वीडियो में, तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। अगर किसी भी टॉपिक आपको वीडियो की आवश्यकता है, कहीं आपको कोई डाउट है, तो मुझे प्यारी प्यारी कमेंट्स करें और मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करा दूंगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।